नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज का टॉपिक है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। टॉपिक को शुरू करें इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। ये जो टॉपिक है ये हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इन्वायरमेंट रिलेटेड टॉपिक है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है, ये कब लागू हुआ? 9 सितंबर 1972। ये प्रश्न आया हुआ है, 9 सितंबर 1972 को ये अधिनियम लागू हुआ। इसे भारतीय संसद ने 12 अगस्त को पारित कर दिया था। उसके बाद में जो सबसे पहले ये कानून लागू किसने किया? मध्य प्रदेश राज्य ने। कब लागू किया? 1973 में। डेट वगैरह याद करने की कोई जरूरत है नहीं आपको। और इस अध्याय में बात करते हैं कितने अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं, कितनी अनुसूचियां हैं। तो चलिए बात करते हैं। इस अधिनियम में 7 अध्याय हैं, यानी 7 तो इसमें चैप्टर हैं और 66 धाराएं हैं, 6 अनुसूचियां हैं। धारा 1 में इसका क्या है, लागू होना बताया गया है, यानी ये कहाँ कहाँ कैसे लागू होगा, किस दिनांक से लागू होगा ये बताया गया है। उस समय तो ये जम्मू को छोड़कर ये सारे इंडिया में लागू था, पर जो जम्मू कश्मीर दोबारा बना उसके बाद ये पूरे भारत में लागू हो गया, यानी अभी भी ये जम्मू कश्मीर में लागू है ये अधिनियम। धारा 2 में इसमें क्या बताया गया है? पशुओं से रिलेटेड है, बोर्ड क्या है, कौन सी समिति है, कौन से अधिकारी हैं, उनको परिभाषित किया गया है। राष्ट्रीय पार्क क्या होते हैं, वन्य जीव क्या है, इसमें इसको परिभाषित किया गया धारा 2 में। चलिए आगे चलते हैं। वन्य जीव अपराध नियंत्रण बोर्ड ब्यूरो, यानी वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 2005 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन 2005 में किया गया। आगे इसमें जो पॉइंट है वो है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री। और इसके उपाध्यक्ष होते हैं राज्यों के जो पर्यावरण मंत्री होते हैं वो। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 51 में भी कहा गया है, 51 में कहा गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, उसमें सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य बताया गया। 51 क्या है? मौलिक कर्तव्य है। तो उसमें 51A के जी में सब पार्ट में बताया गया कि ये मौलिक कर्तव्य है सभी का कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करनी है हमें। चलिए आगे चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसका जिक्र है। कहाँ पर है? 48 में। 48A में हमें आज्ञा दी गई है, राज्य को आज्ञा दी गई है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा करेगा और सुधार भी करेगा, देश के वन और वन्य जीव की रक्षा के लिए प्रयास करेगा। क्योंकि ये कंपल्सरी नहीं है, इनको लागू करना राज्य के लिए कोई बाध्यकारी नहीं है। ये सिर्फ आज्ञा देते हैं, मतलब मार्ग निर्देश करते हैं कि हाँ ऐसा करेगा, राज्य प्रयास करेगा। अब देखो, एक संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें चेंज किया गया कि जो श्रेणी है वन्य एवं वन्य जीवों की, इनको क्या है कि राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया, यानी राज्य से समवर्ती सूची में डाल दिया। इससे क्या हुआ कि वन्य और वन्य जीव और पक्षियों पर जो कानून है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। अब पहले ये राज्य का विषय था तो स्टेट इस पर नियम बनाते थे, अब इस पर केंद्र सरकार भी नियम बना सकती है। तो ये संविधान संशोधन कौन सा है? 42 का जो अमेंडमेंट एक्ट है 1976 का, ये है। इसमें इसको चेंज किया गया। अब देखिए आगे देखते हैं। आगे मैंने जो भी ये क्या है, मैंने कमी ली है, पर एक फैक्ट डाला है कि भारत में वर्तमान में 106 नेशनल पार्क हैं। ठीक है। इसमें मैंने एक तो मेघालय का लिया है। मेघालय में कौन से है? सिंजू नेशनल पार्क है, नारकासलेम है, नोकरेक है। फिर आगे जो है नागालैंड में है, नागालैंड में मैंने एक लिया इटारसी। उसके बाद कर्नाटक के 6 हैं, कर्नाटक में 6 नेशनल पार्क हैं, जैसे मुदुमलाई, कुद्रेमुख, बनेरघट्टा, हंसी, नागरहोल राष्ट्रीय पार्क, बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क। राष्ट्रीय पार्क से रिलेटेड अलग एक वीडियो बनाएंगे। इसमें मैंने सिर्फ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को कंप्लीट किया है, जिसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको आने वाले कोई भी एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करो, सभी के सभी लाइक भी करो और सब्सक्राइब भी करो।
ठीक है, आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।